गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 1 समय की शुरुआत से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है और मानव को अपनी इस लंबी यात्रा में काफ़ी परिवर्तन को देखने पड़े हैं। मानव जीवन की शारीरिक लक्षणों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और इन्हीं परिवर्तनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिम युग का प्रारंभ आज से 25 लाख वर्ष पूर्व, तो पूरी पृथ्वी की जलवायु में काफी परिवर्तन आया और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव की जो श्रेणी पृथ्वी पर उद्भव हुआ था, जो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व इनका उद्भव हुआ था, उनका धीरे धीरे क्या होने लगा था, विलुप्त होने लगा था। और इस जलवायु परिवर्तन के बाद पृथ्वी पर मानव की एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे हम लोग होमो के नाम से जानते हैं। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया जाता है। होमो जीन्स, जैसे जीन्स का मतलब होता है वंश। तो प्रागैतिक कालीन मानव या होमो को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है या 3 श्रेणियों में इनको रखा जाता है: होमो इरेक्ट, होमो हैबिलिस और होमो सैपियंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस होमो प्रजाति की एक उपवर्ग है जिसका उद्भव पृथ्वी पर लगभग 22 लाख वर्ष बीसी या ईसा पूर्व माना जाता है। मानव प्रजाति की ये सर्वप्रथम प्रजाति थी जो हथियारों का निर्माण करने में सक्षम थी। ये प्रश्न में भी कभी कभी पूछते हैं, मानव की कौन सी प्रजाति ने सर्वप्रथम हथियार निर्माण करना सीखा? तो मानव की कौन सी प्रजाति? होमो हैबिलिस प्रजाति पृथ्वी पर सर्वप्रथम हथियारों का निर्माण करने में सक्षम हुए थे, जिसका समय पृथ्वी पर, या इनका उद्भव समय पृथ्वी पर 22 लाख ईसा पूर्व मानते हैं, जो लगभग 30 से 40 वर्ष तक पृथ्वी पर पाए जाते थे। इसके जीवाश्म की यदि हम बात करें, होमो हैबिलिस शाखा के या प्रजाति के मानव की जीवाश्म की प्राप्ति इथोपिया के होमो, तंजानिया के ओल्डीवई नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दूसरी है होमो इरेक्ट प्रजाति या वंश या जीन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं। होमो प्रजाति की दूसरी उपशाखा है होमो इरेक्ट। पृथ्वी पर होमो इरेक्ट शाखा का उद्भव का लगभग 18 लाख बीसी या ईसा पूर्व को मानते हैं, जिनके जीवाश्म या इनके अवशेष एशिया, अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्ट मानव की वह प्रजाति थी जो अपनी दोनों पैरों से कहने का मतलब है मानव की इससे पहले की जितनी भी प्रजातियां थी, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, चाहे रामापिथिकस हो या होमो हैबिलिस हो, ये अपनी चारों पैरों से चलते थे और दोनों हाथों का प्रयोग, सामने के हाथों का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। जबकि मानव की ये सर्वोच्च या उत्कृष्ट ऐसी प्रजाति थी जो अपनी दोनों पिछली टांगों का प्रयोग चलने के लिए करते थे तथा 2, जिनको हम लोग अभी हाथ कहते हैं ना, इन हाथों का प्रयोग अन्य वस्तुओं को पकड़ने में करते थे। तो होमो इरेक्ट मानव की वह प्रजाति थी जो अपनी पिछली दोनों पैरों के माध्यम से सीधा खड़ा हो सकते थे और उनका प्रयोग चलने के लिए करते हैं। इनको सुविधा की दृष्टि से मानव के और प्रजातियों को इसकी श्रेणी में रखते हैं, जैसे नियंदरथल मानव, क्रोमैग्नन मानव को होमो इरेक्ट श्रेणी के अंतर्गत ही रखकर इनका अध्ययन किया जाता था। जैसे कि नियंदरथल मानव का नाम नियंदरथल मानव क्यों पड़ा, ऐसा भी प्रश्न में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो नियंदरथल मानव की खोज 1856 में, नियंदरथल मानव की खोज 1856 ईस्वी या एडी को जर्मनी के नियंदरथल नामक स्थान पे किया गया। अतः इस प्रजाति के मानव का नामकरण भी स्थान के आधार पर मानव के नाम से रखा गया, जिसके अवशेष विभिन्न स्थानों पर संधि प्रदेशों पर प्राप्त हुए हैं।
जो अपनी दोनों पैरों से चलते थे तथा हाथों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग ये लोग करने में सक्षम थे। इसी की ही आगे इसकी ही आगे इनके वंशज के रूप में हम लोग देखते हैं क्रोमैग्नन मानव को, जो शिकार करने में भी सक्षम हो गए थे और इस प्रकार की प्रजातियों का जन्म पृथ्वी पर 14 लाख के आसपास जन्म हो गया था। क्रोमैग्नन मानव नियंदरथल मानव के ही वंशज के रूप में स्वीकार किए गए थे, जिसकी खोज फ्रांस में किया गया था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में क्रोमैग्नन मानव की खोज फ्रांस में किया गया था प्रोफेसर एम ल्यूस लाट्रेट के द्वारा, और उनको उनकी खोज में क्रोमैग्नन मानव के कितने 5 कंकाल प्राप्त हुए थे। इन कंकालों के आधार पर ही इनकी शारीरिक लक्षण, इनकी भोजन आदि के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ क्रोमैग्नन मानव के द्वारा गुफाओं में निवास स्थान बनाना, गुफाओं में अपने निवास स्थान पर चित्रकारी करना, है ना, इस चित्रकारियों को आज भी हम लोग देख सकते हैं। स्पेन, यूरोप की गुफाओं में प्रागैतिक हास्यकालीन मानव के गुफा चित्रों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी कलाकृतियां क्या रही है, किस प्रकार से पत्थरों पर चित्रों का अंकन इनके द्वारा किया जाता था। इस प्रकार से क्रोमैग्नन मानव गुफा चित्र करने में काफी निपुण होते थे। तीसरी श्रेणी देखते हैं होमो की, वह है होमो सैपियंस, जिसको हम लोग आधुनिक मानव, चिंतनशील मानव, बुद्धिमान मानव के नाम से जानते हैं। जैसे हम आप हैं, है ना, वैसे ही मानव होमो सैपियंस हुआ करते थे। मानव के वैज्ञानिक नाम भी होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस का जन्म या उद्भव पृथ्वी पर 1,90,000 बीसी या ईसा पूर्व से 1,60,000 बीसी के मध्य माना जाता है, जिनको हम लोग चिंतनशील मानव के नाम से जानते हैं। होमो सैपियंस हमारे किस प्रकार से रहते थे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे और करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होमो जींस, जिनका जन्म हिमयुग के प्रारंभ के बाद, और हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ था, 25 लाख बीसी के लगभग। नई श्रेणी या नई मानव की प्रजाति का जन्म हुआ था, जिनको 3 श्रेणियों में रखकर अध्ययन किया जाता है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में अभी क्या मतभेद या विवाद की स्थिति बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं होमो सैपियंस का उद्भव कब, कहाँ, कैसे हुआ, इस पर विद्वानों के कौन कौन से विचार या मत प्रतिपादित हुए हैं। तो होमो सैपियंस की उत्पत्ति या उद्भव के बारे में 2 मत विचारणीय हैं। पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता का है, जिसको कम्युनिटी मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा जो उनका मत है या विचारधारा है, इसको प्रतिस्थापन मॉडल के नाम से या रिप्लेसमेंट मॉडल के नाम से हम इनको जानते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। मानव की उत्पत्ति की या होमो सैपियंस अथवा आधुनिक मानव की उत्पत्ति को लेकर क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल प्रस्तुत करते हैं, और इनके समर्थकों का मानना है कि मानव की उत्पत्ति विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था, अलग अलग प्रदेशों में हुआ था। इसी कारण आज के मानव की शारीरिक लक्षणों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अलग अलग महाद्वीपों में निवास करने वाले लोगों की शारीरिक बनावट विभिन्न तरह से दिखते हैं, अलग अलग उनके रंग रूप, उनकी हाइट, है ना, उनके बाल में विभिन्नता, असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो यही मॉडल क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल को प्रमाणित करते हैं कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेशों में हुई है, और इसी वजह से मानव के जो शारीरिक लक्षण है उसमें विभिन्नता दिखाई देती है। दूसरी जो मॉडल्स है रिप्लेसमेंट मॉडल, जिसके अनुसार पूरे मानव का उत्पत्ति एक ही स्थान पे हुआ था। वह स्थान क्या है, अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका, और अफ्रीका महाद्वीप में
इनके पूर्वजों का क्या हुआ था, उत्पत्ति या उद्भव हुआ था, और वहां के बाद ये मानव अपने क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और वहां की वातावरण, वहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को क्या कर लिए, ढाल लिए, और इसी ढालने के वजह से इनके शारीरिक लक्षणों में विभिन्नताएं दिखती है। किंतु जितने भी आधुनिक मानव हैं, जिस भी प्रदेश में वो रहते हैं, जिस भी वातावरण में रहते हैं, इनकी जो मूल है उत्पत्ति मूलक है ना, जिनकी इनकी जनन अंगों की बात कर सकते हैं, जनिक या शारीरिक लक्षण है, उसमें समानताएं दिखाई देती है। और इन्हीं समानताओं के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि होमो सैपियंस का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, और वहां उत्पन्न होने के बाद ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो गए, बट गए, या विभिन्न क्षेत्रों में इनका प्रवजनन हुआ, प्रवास हुआ, और उन क्षेत्र विशेष के कारण इनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस तरह से होमो सैपियंस के उद्भव और विकास को लेकर दो तरह की क्या है, मॉडल्स की बात करते हैं। पहला क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल्स, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कम्युनिटी मॉडल्स, और दूसरी है प्रतिस्थापन मॉडल्स, जिसको इंग्लिश में रिप्लेसमेंट मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि आज की कक्षा में जो आपको बताया गया होमो की प्रजाति और उनके विभाजन का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे प्रागैतिक हास्यकालीन मानव या आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के उपक्रम या तरीकों के बारे में।